नमस्कार। खबर फास्ट पर खास कार्यक्रम जनहित के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। कोई भी नियम जनता की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाकर मनमाने चालान भी काटे जाते हैं। लेकिन मनमाने की बात करने से पहले जनता को यह पता होना चाहिए कि आखिर मोटर व्हीकल एक्ट है क्या, इसके तहत किस चीज का कितना चालान काटा जा सकता है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, कार, बाइक, स्कूटी, बस, ट्रक और न जाने कौन कौन से व्हीकल। अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस व्हीकलों का चालान काटती हुई पाई जाती है। किसी भी गाड़ी को रोका जाता है, उसके सभी दस्तावेज चेक किए जाते हैं और फिर किसी दस्तावेज के न होने या फिर चालक के नशे में होने के बाद उसका चालान कर दिया जाता है। असल में यह सब ट्रैफिक रूल और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही होता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कोई भी व्यक्ति शराब पीकर या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में कई तरह की धाराएं लगती हैं। बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 लगती है। 183 के तहत ओवर स्पीडिंग पर भी चालान काटा जाता है। साल बदले वक्त बदला। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन हुआ। 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया और बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा होगी और जुर्माना भी ज्यादा लगेगा। यह फैसला क्यों लिया गया और नियम तोड़ने पर अब कितना जुर्माना लगेगा, ये भी बता देते हैं आपको, ताकि आप किसी मनमाने चालान का शिकार ना हो, क्योंकि ज्यादातर शिकायतें आती हैं पुलिस मनमाने तरीके से चालान करती है। देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवा देते हैं। ट्रैफिक नियम होने के बाद भी ज्यादातर लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, जिसका नतीजा मौत या फिर विकलांगता होती है। ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को लोकसभा में पास किया गया। ये बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पास न होने के चलते अटक गया। लेकिन 2019 में आखिरकार संशोधन हुआ और मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद ये पहले से ज्यादा सख्त हो गया। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा होगी, जुर्माना भी ज्यादा लगेगा। इसके साथ ही गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए भी बदलाव हुए। नए एक्ट में तय मानक से कमतर इंजन बनाने पर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया। मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सरकार का मानना है कि जुर्माने की राशि कम होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो पुलिस मनमाने तरीके से चालान न कर पाए, ऐसे में एक बात और यह भी जान लेना जरूरी है कि अब नियम में बदलाव के बाद अगर किसी का चालान होगा तो किस पर कितना जुर्माना लगेगा, कितना लगा या हेलमेट पर कितना, लाइसेंस न होने पर कितना या फिर आरसी न होने पर कितने का चालान काटा जाएगा। कितना लगेगा जुर्माना? धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। धारा 179 के तहत अथॉरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। धारा 183 के तहत अब ओवर स्पीडिंग पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000 रुपए तक जुर्माना होगा। धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धारा
धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग रेसिंग पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 1921 के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कितना लगेगा जुर्माना? धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग 2,000 रुपए और प्रति टन 1,000 रुपए अतिरिक्त 20,000 रुपए और प्रति टन 2,000 रुपए अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 194 के तहत अब ओवरलोडिंग 1,000 रुपए प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर। धारा 194 के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 194 के तहत अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी 2 से ज्यादा लोग होने पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। धारा 194 के तहत अब बिना हेलमेट के 1,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। धारा 196 के तहत अब बिना बीमा वाहन चलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। धारा 199 के तहत अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक मालिक को दोषी माना जाएगा। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो मनमाने चालान को लेकर क्या कहती है जनता, क्या कहता है पुलिस प्रशासन, ये जानने के लिए जब खबर फास्ट की टीम ग्राउंड पर गई तो कैमरे के सामने क्या बोली जनता और क्या बोल रही है पुलिस अधिकारी, चलिए सुनाते हैं आपको। जैसे कि आप जानते हैं, लगातार जनहित मुद्दों को खबर फास्ट की टीम जनता के बीच जाकर उन्हें प्रमुखता से अपने जनहित मुद्दे में उठा रही है। इसी कड़ी में आज जनहित मुद्दे में खबर फास्ट की टीम पुलिस द्वारा मन मर्जी के तरीके से जो लोगों के चालान काटे जा रहे हैं उसी को लेकर जनता की राय जानने के लिए सड़कों पर उतरी है और लोगों से जानते हैं उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो पुलिस द्वारा वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं मन मर्जी के चलते, उसको लेकर जनता की क्या राय है। भाई साहब, ये अन्याय है। देखो, हम गुड़गांव की तरफ जाते हैं, वहाँ अगर किसी का मार्क्स नहीं है तो सामने आगे फोटो खींचते हैं जानबूझकर पैसे ऐंठने के लिए। ये बवाल हमारे लिए क्यों है भाई? ड्राइवरों के लिए हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कि मार्क्स नहीं है, भाग के फ़ोटो खींचते हैं, तुरंत पैसे ऐंठते हैं। अब इसका क्या उपाय? अब ये हमारी सरकार क्या कर रही है? अभी ये ड्राइवर भाई हमारे लिए कोई उपचार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। बताओ, मांग ये है भाई, ये पुलिस हमारी सेवा के लिए है या हमारे गड़ काटने के लिए है? ये बताओ। आपने जनता की बात सुनी। जनता का कहना है कि पुलिस द्वारा मन मर्जी के तरीकों से आम लोगों को परेशान करने के लिए चालान काटे जाते हैं। सभी कागजात पूरे होते हैं वाहनों के, उसके बावजूद भी मार्क्स का चालान काटा जा रहा है, जिससे आम जन काफ़ी परेशान है। जनता ने प्रशासन से गुहार लगाई कि इस तरफ सरकार कोई उचित प्रबंध करे, कोई ध्यान दे जिससे आम लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी में जनता के पास वैसे ही जो कामकाज थे वह बंद हो चुके हैं, ऊपर से वाहन लेकर घरों से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनके चालान काट दिए जाते हैं, जिससे उनकी बोझ पर काफ़ी असर पड़ रहा है। आपने लोगों की बात सुनी। लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा मनमर्जी की जा रही है और वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। उसी को लेकर खबर फास्ट की टीम ट्रैफिक के एसएचओ जय भगवान जी के पास आए हैं। उनसे जानते हैं क्या कार्रवाई की जा रही है और जो लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उसको किस प्रकार देखा जा रहा है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, जो शहर में आवारागर्दी नौजवान बच्चे हैं जो बोल्ट पटाखा है साइलेंसर चेंज करा रहे हैं, उनको सख्ताई से चेक किया जा रहा है। उन्हीं के चालान किए जा रहे हैं या रॉन्ग साइड आ रहे हैं, धुंध का मौसम होने के कारण एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसलिए चेकिंग की जा रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक श्री वसीम अकरम जी के दिशा निर्देशानुसार नाके लगाए गए हैं और वहीं पे चेकिंग की जा रही है। लोगों का आरोप है कि घर से बाहर निकलते हैं गलियों में भी चालान काटे जा रहे हैं। नहीं, गलियों में चालान नहीं काटे जा रहे। जो ये बुलेट पटाखा वगैरह के जो शरारती तत्व हैं, जगह जगह साइलेंसर वगैरह से आवाज़ करते हैं, इनके चालान किए जा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि कागज पूरे होते हैं उसके बावजूद भी मार्क्स का चालान काट दिया जाता है। ये कोविड महामारी के मद्देनजर रखते हुए अवेयरनेस करने के लिए, महामारी अधिक ना फैले, इसलिए मास्क के लिए चालान किया जा रहा है। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या? मैं यही कहना चाहूँगा कि मौसम ख़राब होने की वजह से आमजन को अक्सती ना हो और
धीमी गति से वाहन चलाएं और नियमों का पालन करें। ये हमारे साथ ट्रैफिक एसएचओ जय भगवान जी थे। इनका कहना है कि जिस प्रकार से चालान काटे जा रहे हैं, जो आवारा किस्म के लोग हैं और जो ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, उन लोगों के चालान काटे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है कि वह अपने घर से बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और जो ट्रैफिक नियमों की पालना करें, क्योंकि ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करेंगे तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। उसी को लेकर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खबर फास्ट के लिए बहादुरगढ़ से ललित कुमार। तो चलिए अब चलते हैं पंजाब। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि हर जगह जाकर हमारी खबरफास्ट की टीम जनता समेत पुलिस प्रशासन से बात कर रही है। इसी कड़ी में जब खबरफास्ट की बठिंडा टीम ने जनता से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा उसे भी ध्यान से सुनिएगा और पुलिस क्या कुछ कहती है उस पर भी जरा गौर कीजिएगा। खबर फास्ट मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाता है। ऐसे ही आज का एक मुद्दा है ट्रैफिक नियमों को लेकर। ट्रैफिक चलान है जो लोगों के काटे जाते हैं, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी मास्क को लेकर, ऐसे ही तो और चीज़ों को लेकर काटे जाते हैं। और कुछ लोगों का कहना होता है कि पुलिस नजायज तौर पर चालान काटती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये करना सही है। अब उन्हीं से जानते हैं भी ये कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में उनकी क्या राय है। ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਟੱਪੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਟ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੂਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗਲਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ, ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਖਾਮ ਖਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਧਰਨਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ। ਆ ਬੱਚੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲੈਂਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 SI ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। सारे ट्रैफिक रूल समझाने बारे वो सेमिनार भी करते हैं जी। ट्रैफिक नियमों को लेके हमने जानी लोगों की राय, उनकी अलग अलग राय है।
काफी लोगों का कहना था जो पुलिस करती है वो सही करती है, हमारी सेफ्टी के लिए करती है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सब कुछ पूरा होते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी बहाने से पुलिस उनका चालान काट देती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है जो पुलिस काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, हमारे लिए कर रही है। ट्रैफिक नियमों के लिए लोगों पे सख्ताई करना या चालान काटना जरूर होना चाहिए, जिससे जो कीमती जान वो बचाई जा सके। दूसरी तरफ लोगों का ये कि कुछ लोगों का ये भी कहना है भी अवेयर पहले करना चाहिए। कुछ लोग हमारे देश में ज्यादा इतनी एजुकेशन नहीं है, अनपढ़ता के कारण उनको अवेयर किया जाए, और चालान काटना कोई समस्या का हल नहीं है, उनको अवेयर करके इन चीजों से बचाना चाहिए। लेकिन जो चालान काटा जाता है लोगों का, और जो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए ये कहना है पुलिस अधिकारियों का भी हम कोई शौक से चालान नहीं काटते, हम सिर्फ जो अवेयर करने के लिए या लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हम ड्यूटी करते हैं। जो कानून के हिसाब से जो चीजें हमारी होती है कानून के हिसाब से हम करते हैं, किसी का गलत या नाजायज चालान नहीं काटते। इसी को लेकर आज की ये सारी जो जानकारी है अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी। खबर फास्ट के लिए बठिंडा से विनोद बांसल। तो फिलहाल यह जनहित में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत हाजिर होंगे। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेज़ी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है, और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आओ, नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। लाखों किसानों का भरोसा असीज फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीज फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। कबीर अमृत सिरप 3 in 1 फॉर्मूला के साथ
एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। एक्सीडेंट वगैरह ना हो इसलिए चेकिंग की जा रही है। भाई साहब ये अन्याय है, मार्क्स नहीं है, भाग के फोटो खींचते हैं, तुरंत पैसे ऐंठते हैं। नहीं देती वो फोटो खींच लेती है। बिना बताए चालान करना बहुत ही गलत है। पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं देखा भी कई लोग ना ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ। फालतू ही कर ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ, ਆ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से स्वागत है आपका। पंजाब के बाद हमारी टीम राजस्थान गई, वहां की जनता क्या कहती है वो भी सुनाते हैं आपको, और पुलिस इसे लेकर क्या कुछ कहती है ये भी दिखाते हैं। आपका स्वागत है। आज हम जनहित पर जनता की जड़े हुए मुद्दों पर हम पुलिस थाना अधिकारी दिनेश चौधरी से हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर के दिनेश चौधरी जी का क्या कहना है। सर, कोरोना के लिए जनता की तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? जनता के लिए यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके बारे में लगातार वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान में और हमारी कंट्री भारत में इसके केस बढ़ रहे हैं। तो कोरोना महामारी की जो सरकार ने पूर्व में भी गाइडलाइन दी है, मास्क रखें, दिन में हाथ बार बार धोएं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें, और जो भी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के बारे में पूर्व में निर्देश दिए हैं उनकी सख्ती से पालना करें। सर, जैसे कि कई बार जनता बिना मास्क के घूमती है और पुलिस उस पर चालान करती है, उसके विषय पर आपका क्या कहना चाहेंगे? देखो, यदि सरकार सख्त निर्देश देगी तो हम उनकी पालना 100% करवाएंगे। ये लोग चालान ही मात्र समाधान नहीं है। बीमारी के प्रति हमारा कोई चालान करने का उद्देश्य नहीं है। मेन जो सरकार का या जो पुलिस एजेंसी का उद्देश्य है कि भाई गाइडलाइन करें, आप सुरक्षित रहें, आपके पीछे परिवार है, बच्चे हैं, आप बीमार नहीं हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ चालान करने तक नहीं है, हम तो इसे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को जागरूक करने का उद्देश्य है। सर, जैसे कई बार ये भी सामने आता है कि जैसे व्हीकल पर चालान को लेकर के या अन्य कोई चालान को लेकर के भी चालान काटे जाते हैं पुलिस के माध्यम से, तो सर उस पर क्या कहना है? जैसे कोई हेलमेट, बिना हेलमेट पे उस पर भी हम इस पब्लिक सुरक्षा के लिए हेलमेट से हमारा उद्देश्य चालान करना नहीं है, अगले की जान बचाना है। कई बार है बिना हेलमेट के कारण हेड इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, परिवार पे संकट आ जाते हैं, परिवार पे बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई हेलमेट का प्रयोग करें। छोटी मोटी वो व्हीकल वगैरह चलाते हैं तो टू व्हीलर पर आवश्यक है, व्यक्ति की खुद की सुरक्षा के लिए ये चीजें। आज जैसा कि आप जानते हैं, खबरफास्ट जैसे जनहित के मुद्दों पर लगातार चर्चा करते आया है। आज हम जनता से जानेंगे कि पुलिस जैसे मनमाने रूप से जो चालान काटती है, जनता कई बार अपने दुख व्यक्त करती है कि पुलिस कई बार बिना मास्क के निकलने पर पुलिस मनमाने तरीके से चालान काट देती है। इसके बारे में हम जनता की राय लेंगे और जनता से जानेंगे। सर, जैसे कि पुलिस कई बार बिना मास्क के आप लोगों को चालान काट देती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो प्रशासन को मास्क लगाना चाहिए। प्रशासन तो मास्क लगाता नहीं है, आम जनता को परेशान करने का काम है। दोनों सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सर, जैसे कि बिना मास्क के पुलिस चालान काट रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पुलिस तो खुद मास्क करती नहीं है, जनता को परेशान करती है, ना मार्केट में कोई मास्क नहीं लगाते हैं। जैसा कि हमने जनता से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में, कोरोना में मास्क नहीं लगाने पर हमने जनता से चर्चा की और जनता का एक जवाब आया है कि पुलिस प्रशासन लेके तो एक तरफ से मनमाने तरीके से जो चालान काटती है उस पर रोक लगनी चाहिए, और जो जिस तरीके से मास्क को लेकर के एक बार चालान काट जाता है उसके बाद बार बार उसके एक दिन में 2 बार चालान काटे जाते हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए।
तो पुलिस के पावर का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। चालान अगर बनता है तभी काटा जाना चाहिए। मनमानी चाहे किसी की भी हो वो एकदम गलत है और इसके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। वैसे देखा जाए तो मोटर व्हीकल एक्ट में भले ही संशोधन के बाद बदलाव किए गए, लेकिन इस पर भी साल 2020 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई। इस जनहित याचिका में मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान जारी करने के तरीके को मनमाना और दोषपूर्ण बताया गया और फिर इस पर प्रतिवेदन के रूप में सरकार को विचार करने के लिए कहा गया। लेकिन सवाल ये कि क्या इस एक्ट में बदलाव की जरूरत है? अगर हाँ तो बदलाव होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जनहित में फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।